अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इसरार अहमद, मैथमेटिक्स टीचर, लोअर सेकेंडरी सेक्शन कायद पब्लिक स्कूल रसाम चंद मलिक कराची। आज हम 6th क्लास की वीडियो लेक्चर एक्सरसाइज 1.12 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ ए सेट दिया हुआ है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स है 2 4, देन स्टेट whether each of the following statements are true or false। तो हमने बताना है कि true और false। 2 belongs to A। स्टूडेंट्स, क्या सेट A में 2 मौजूद है? इसका मतलब 2 मौजूद है तो इसका मतलब ये true हो जाए, क्योंकि सेट A में 2 मौजूद है। नंबर 2, 3 does not belongs to A। ये सिंबल जो होती है इसका मतलब होता है कोई भी अगर एलिमेंट सेट में मौजूद होता है तो ये सिंबल यूज करते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट जब मौजूद नहीं होता उसके लिए फिर डज नॉट बिलोंग्स टू, जिसको मैथमेटिकली हम इस तरह शो करते हैं। तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये स्टूडेंट ये भी ट्रू है क्योंकि 3 सेट ए में मौजूद नहीं है, तो ये हो जाएगा ट्रू। नंबर 3 स्टूडेंट्स, 4 बिलोंग्स टू ए। क्या 4 मौजूद है ए में? यस मौजूद है, तो ये ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, नंबर 4, ए इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट व्हिच कंटेन नो एलिमेंट। क्या वाकई एम्प्टी सेट है? नहीं, इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब इट इज अ फॉल्स। A is a finite set। स्टूडेंट, finite set क्या होता है? A set which contain finite number of elements। तो ये finite elements है जो हम काउंट कर सकते हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, if A सेट A के एलिमेंट्स 1 3 5, सेट A हमारे पास गिवन है और सेट B हमारे पास गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2, देन fill in the blanks with does not belongs to or belongs to। तो अब 1 यहां पे कौन सी सिंबल आएगी स्टूडेंट? इन दोनों सिंबल में से कोई एक सिंबल आपने यूज करनी है। 1 इज 1 डैश A, इसका मतलब क्या 1 सेट A में मौजूद है, तो ये सिंबल यूज करेंगे स्टूडेंट बिलोंग्स टू। इसी तरह नंबर 2 है 1 डैश B। क्या 1 सेट B में भी मौजूद है? तो आप लिखेंगे बिल्कुल मौजूद है, तो आप लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू B। नंबर 3 2 बिलोंग्स टू A। क्या 2 सेट A में मौजूद है? स्टूडेंट्स, नंबर 3 है 2 बिलोंग्स टू A, तो इसमें क्या सेट A में 2 मौजूद है? नहीं है, तो लिहाजा ये 2 डज नॉट बिलोंग्स टू की सिंबल यूज होगी। नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, 2 बिलोंग 2 डैश B। 2 सेट A में नहीं है, इसका मतलब सेट B में, सॉरी सेट B में मौजूद है, इसका मतलब यहां पे सिंबल आएगी बिलोंग्स टू। 2 बिलोंग्स टू B। नंबर 5 स्टूडेंट्स, 3 डैश A। क्या 3 सेट A में मौजूद है? मौजूद है, इसका मतलब ये बिलोंग्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स। नंबर 6 3 डैश B। सेट B में 3 मौजूद नहीं है, तो कौन सी सिंबल यूज होगी? डज नॉट बिलोंग्स टू। नंबर 7 5 डैश A। सेट A में 5 मौजूद है, इसका मतलब बिलोंग्स टू की सिंबल यूज होगी स्टूडेंट्स। नंबर 8 5 डैश B। 5 सेट B में मौजूद नहीं है, तो इसमें कौन सी सिंबल यूज होगी स्टूडेंट्स? डज नॉट बिलोंग्स टू। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसकी स्टेटमेंट पर लिखी हुई है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमारे पास सेट जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मौजूद है, यानी अ सेट व्हिच डिस्क्राइब इन अदर वर्ड, इन आवर वर्ड्स। वर्ड्स में जिस सेट को हम एक्सप्लेन करें तो उसको हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास दी हुई है, उसको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेबुलर फॉर्म में हमने बनाना है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। नंबर 1 है सेट ए दिया हुआ है हमारे पास, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग
30 डेज। आपके पास जो अंग्रेजी के महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, उनमें से वो मंथ्स जिनमें 30 डेज होते हैं उनका सेट बनाना है। तो स्टूडेंट्स पहला जो महीना है जिसमें 30 डेज होते हैं वो अप्रैल है, अप्रैल के बाद फिर जून है, जून के बाद सितंबर है, सितंबर के बाद नवंबर है। ये वो मंथ्स हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, उनका सेट हमें बनाना है। नंबर 2 सेट बी हमारे पास गिवन है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 31 डेज। अब हमने उन मंथ्स का सेट बनाना है जिनमें 31 डेज होते हैं। तो पहला महीना जो होता है जनवरी, इसमें 31 डेज होते हैं। दूसरा मार्च है, तीसरा मई है, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये वो मंथ्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स 31 डेज होते हैं। इसी तरह नंबर 3 है सेट सी हमारे पास गिवन है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 28 डेज। अब वो कौन से महीने हैं जिसमें 28, वो एक ही महीना है स्टूडेंट्स, वो है फरवरी, वो है फेब, जिसमें सिर्फ एक महीने में 28 डेज होते, उसका हमने सेट बनाया। नंबर 4 डी सेट डी दिया हुआ हमारे पास सेट ऑफ मंथ्स ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 32 डेज। स्टूडेंट्स क्या ऐसा कोई महीना है जिसमें 32 डेज होते हैं? ऐसा कोई भी महीना, इसका मतलब ये सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको हम कहेंगे ये नल सेट, क्योंकि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर 5 सेट ऑफ मंथ्स ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। नेचुरल नंबर का आपने सेट बनाना है, लेकिन कहां तक? 50 से कम तक। तो नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 49 है, क्योंकि हमारे पास लेस देन 50 तक की बात हो रही है, यानी 50 से कम तक। 50 से कम तक तो हम 49 पे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। नंबर 6 और लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है सेट एफ दिया हुआ है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। प्राइम नंबर का सेट हमने बनाना है स्टूडेंट्स, और कहां तक बनाना है? कम तक, 10 से कम तक। तो प्राइम नंबर का सेट जो स्टूडेंट वो होता है स्टार्ट होता है 2 से, 2 के बाद फिर 3 के बाद 5 के बाद 7 और 9 और 10। 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 कंपोजिट नंबर है, तो लिहाजा 7 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 सेट जी हमारे पास गिवन है सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन +4। मिसाल के तौर पर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है स्टूडेंट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये सेट ऑफ इंटीजर का स्टूडेंट है, सेट है। तो अब हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, लेकिन कहां तक हमें लिखना है? -4 से स्टार्ट करना है, क्योंकि कह रहा है ग्रेटर देन -4। तो -4 से ग्रेटर -3 से स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये सेट है हमारे पास -3, और कहां तक? -3 -2 -1 0 1 2 3 तक, क्योंकि लेस देन 4 तक की बात हो रही है, तो ये 3 तक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है जो कि ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4 स्टूडेंट्स। नंबर 8 सेट H दिया हुआ हमारे पास सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 12। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स खुद के अलावा दूसरे की टेबल में भी आते हैं, दूसरे से भी डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स को कंपोजिट कहते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर का सेट हमारे पास गिवन है, कहां तक करना है हमने? लेस देन 12 तक। तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 4 से। 4 के बाद फिर 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 10 आता है। 11 चूंकि प्राइम नंबर है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये 10 तक का जो सेट होगा वो कंपोजिट नंबर का सेट है, जो 12 से लेस देन तक। हमारे पास 9 था भी सेट
सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 6, ऐसे डिवाइजर्स ऑफ 6 का स्टूडेंट सेट हमने बनाना है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो सकता है 6, 3 से भी हो सकता है। तो ये 2 और 3 ये स्टूडेंट्स वो सेट है जो डिवाइजर्स ऑफ 6 होते हैं। नंबर 10 क्या है? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 13। मल्टीपल्स यानी 3 के टेबल में जो आते हैं, मल्टीपल्स यानी 3 के टेबल में जो आएंगे उनका सेट हमने बनाना है स्टूडेंट्स। तो हम 3, 6, 9, 12, 13 से लेस देन 12 तक हमने सेट बनाया। स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब हमारे पास टेबुलर फॉर्म गिवन है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनाना है। तो सेट है हमारे पास गिवन है 1 2 3 4। ये स्टूडेंट 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये कौन सा सेट कहलाएगा? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो आप लिखेंगे सेट ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्योंकि ये सेट स्टार्ट 1 से हो रहा है और बीच में कोई नंबर स्किप नहीं हो रहा और इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहलाता है। अब हमारे पास जो दूसरा सेट गिवन है सेट बी 0 से स्टार्ट हो रहा है। जो 0 से स्टार्ट होता है वो स्टूडेंट कौन सा सेट होता है? सेट ऑफ होल नंबर्स। तो सेट बी जो हमारे पास होगा सेट ऑफ होल नंबर्स। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नंबर 3 सी सेट गिवन है हमारे पास स्टूडेंट 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 5 7 11 13। अब स्टूडेंट ये वो नंबर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, यानी प्राइम नंबर्स। तो आप लिखें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू या लेस देन 15, क्योंकि 15 से कम वाले जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका सेट हमें। नंबर 4 सेट डी हमारे पास गिवन है, इसमें लिखा हुआ है ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब इसको हमने उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बनाना है। द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक व्हिच स्टार्ट फ्रॉम टी, जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं। हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते हैं जो टी से स्टार्ट होते हैं और वो होते हैं ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो which start from T। नंबर 5 सेट ई दिया हुआ हमारे पास अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये वो मंथ्स हैं स्टूडेंट्स जिनमें 30 डेज होते हैं, जिनमें 30 डेज होते हैं। तो आप इनको लिखें द सेट ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर having 30 days स्टूडेंट्स। ये वो मंथ्स हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। तो हमने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बना दी द सेट ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 30 डेज। अब ये नंबर 6 से स्टूडेंट्स सेट एफ दिया हुआ है जिसमें जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये वो मंथ्स हैं स्टूडेंट्स जिनमें 31 डेज होते हैं। तो आप इसको भी ऐसे लिखेंगे द सेट ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर having 31 days, 31 days। नंबर 7 है जी सेट दिया हुआ हमारे पास 2 4 6 8 जिसके एलिमेंट्स हैं और अप टू इनफिनिट तक जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट इसको देखते ही हमें समझ में आता है कि ये वो नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल है।
2 4 6 8 और अगर यही 8 के बाद 10 10 के बाद 12 12 के बाद 14, तो ये वो नंबर्स हैं जो के 2 से डिविजिबल है और सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो आप लिखेंगे द सेट ऑफ इवन नंबर्स। स्टूडेंट्स नंबर 8 हमारे पास सेट H गिवन है, इसमें A इसके जो एलिमेंट्स हैं A E I O U। अब ये वो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के स्टूडेंट्स जो वॉवेल्स कहलाते हैं। तो आप लिखेंगे इसको द सेट ऑफ वॉवेल्स लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। The set of vowels letters of English alphabet, ये वॉवेल कहलाते हैं A E I O U। तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। नंबर 9 I सेट दिया हुआ है। अब ये -3 वाले नेगेटिव नंबर्स में इनफाइनाइट हैं और प्लस ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं ये भी प्लस वाले नंबर्स भी इनफाइनाइट है। तो इसमें माइनस और प्लस वाले नंबर्स और जीरो भी इंक्लूड है, तो ये सेट कहलाएगा द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स सेट J हमारे पास गिवन है x y z। अब ये इंग्लिश अल्फाबेट के आखिरी 3 लेटर्स, तो आप लिखेंगे द सेट ऑफ लास्ट लेटर्स, लास्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, सॉर्ट आउट द फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनमें हमने बताना है कि फाइनाइट सेट कौन सा होगा, कौन सा इनफाइनाइट होगा और कौन सा एम्प्टी सेट होगा स्टूडेंट्स। नंबर 1 है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स ग्रेटर देन 29 एंड लेस देन 37। तो पहले तो इसकी आप टेबुलर फॉर्म बनाएं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो टेबुलर फॉर्म कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, 29। अब 29 से लेकर ग्रेटर देन 29 एंड लेस देन 37। ग्रेटर देन 29, 29 से ग्रेटर 29 30 होगा, फिर 31 होगा, फिर 32 33 34 35 36 37। तो ये स्टूडेंट फाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल है, इनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा सेट स्टूडेंट फाइनाइट। इसी तरह जो नंबर्स सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, वो कह रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स व्हिच नीदर पॉजिटिव nor negative। set of integers which neither positive nor negative, वो कौन सा सेट होगा स्टूडेंट्स, ये एम्प्टी सेट होगा। नाउ नंबर 3 सेट गिवन है हमारे पास 1 3 5 7 अप टू इनफाइनाइट। इसका ये भी इनफाइनाइट सेट होगा स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है अनकाउंटेबल है अप टू इंफिनिटी तक।
4 पार्ट बी सेट गिवन है ए बी सी अप टू जेड, ये फाइनाइट सेट है, इसका लास्ट एलिमेंट हमें पता है फाइनाइट सेट, सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 12। इसकी भी अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म बनाएं, 12 के डिवाइजर कितने बनेंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी ऐसे नंबर्स का सेट जिनसे जो 12 को डिवाइड कर सके, 6 होगा और 12 खुद होगा, ये स्टूडेंट फाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसके एलिमेंट सेट के काउंटर होंगे। इसी तरह सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, ये इनफाइनाइट होगा स्टूडेंट्स। मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं, जो 5 की टेबल में आते हैं, जिनसे 5 डिवाइड, ऐसे लातादाद नंबर से स्टूडेंट्स, ये इनफाइनाइट सेट होगा। अब नंबर 7 सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ये भी इनफाइनाइट होगा। Infinite set less than 0, set of all whole numbers less than 0, less than 0 से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है क्योंकि सेट ऑफ होल नंबर्स जो स्टार्ट ही 0 से होता है स्टूडेंट्स, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। 0 से छोटे जो नंबर्स होंगे वो तो नेगेटिव नंबर्स होंगे और नेगेटिव नंबर कभी भी होल नंबर के सेट में नहीं आते, तो लिहाजा ये सेट इसके एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये नल सेट होता है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। नंबर 8 सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 0, तो ये इनफाइनाइट सेट होता है क्योंकि 0 से लेस देन तक नेगेटिव नंबर्स हैं और नेगेटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा स्टूडेंट्स। और नंबर 9 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 10 लेस देन 5, नेचुरल नंबर के सेट जो कि 10 से तो बड़े हों 5 से छोटे हों, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं स्टूडेंट जो 10 से बड़े हों ग्रेटर और 5 से कम हो, तो ये भी सेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसके एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप कहते हैं ये एम्प्टी सेट। नंबर 10 जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स व्हिच आर इवन, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स व्हिच आर इवन। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एक प्राइम नंबर का एक ही एलिमेंट होता है जो कि इवन होता है नंबर, वो होता है 2, उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब ऑड नंबर्स होंगे, सब के सब ऑड नंबर्स होंगे, तो आप लिखेंगे इट इज अ फाइनाइट सेट क्योंकि एक ही एलिमेंट होगा जो इवन होगा, इट इज अ फाइनाइट सेट। तो ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई, इसके 5 क्वेश्चंस हमने लर्न कर लिए। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।